नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल ट्रेन एंड टूरिज्म में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आज जो ये मेरी वीडियो बनी है इसमें मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ट्रेन के संबंध में। क्योंकि ऐसा है दोस्तों, जब से कोरोना काल चालू हुआ था यानी कि लॉकडाउन चालू हुआ था मार्च 2020 में, तब से धीरे धीरे सभी चीज़ों का आवागमन ठप हो गया था, बंद हो गया था। और भारतीय रेल ने इतिहास में पहली बार ऐसा कदम उठाया था, यानी कि पूरी की पूरी हिस्ट्री में, या मैं ये कहूँ अपने जन्म से लेकर अब तक, कि पहली बार समस्त ट्रेनों को एक साथ बंद करना पड़ा। यहाँ तक कि कितने आंदोलन हुए, कितने चक्के जाम हुए या कितनी परिस्थितियाँ आईं, उसमें भी भारतीय रेल के चक्के ना थमे, उसने कदम न रोका। किंतु ये कोरोना काल ऐसा आया कि भारतीय रेल को भी अपने देश हित में अपने चक्कों को रोकना पड़ा, अपने कदमों को रोकना पड़ा। और ऐसे समय में सबसे विकट स्थिति ये उत्पन्न हुई कि हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, या मैं ये कहूँ असंभव हो गया था। वो दिन याद करना भी एकदम पीड़ादायक होता है। जब मैं ये सोचता भी हूँ, लोग सड़कों पर पैदल चल के आए थे बेचारे भूखे प्यासे, तो क्या बताऊँ कि कैसा फील होता है। खैर, ये बीती बातें हैं, सुख दुख आता जाता रहता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि लोगों को सबसे ज़्यादा जो है इस बात की चिंता थी कि ये पूरा का पूरा त्योहारों का मौसम है, और जैसे अभी नवरात्रि चल रही हैं, माता के जो है व्रत चल रहे हैं, तो मित्र बंधुओं आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद और प्यार हमेशा आप पर, इस देश पर, इस संसार पर बना रहे। और जैसे कि नवरात्रि के बाद दशहरे का त्यौहार है, दशहरे के बाद दीपावली का त्यौहार है, और या मैं ये कहूँ कि पूरा महीना त्योहारों से एकदम भरा हुआ है। पूरे जो है त्यौहार इसी महीने में है। सो दोस्तों, ऐसे में हर एक की इच्छा होती है कि वो अपने घर तक ज़रूर पहुँचे, अपने परिवारजनों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ त्यौहार बिताए, और इस पल का इंतज़ार हर एक व्यक्ति को होता है। लेकिन यहाँ चिंता की बात ये हो गई थी कि ट्रेनों का संचालन ही नहीं हो रहा था, तो लंबी दूरी की यात्रा कैसे करें, क्योंकि हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो फ़्लाइट पकड़े, और इतनी सीटें भी नहीं हैं। बस के माध्यम से जाना बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि बस का जो सफ़र है वो कंफर्टेबल नहीं होता है। दोस्तों, अब बहुत ही खुशी की बात है कि लगभग समूचे भारतवर्ष में, अपने पूरे देश में, इस समय वर्तमान में, यानी कि ये जो सप्ताह है, ये जो समय आ रहा है, इसी सप्ताह में लगभग 1000 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, लॉकडाउन जब हुआ था कोरोना काल में, सर्वप्रथम 230 ट्रेनों का संचालन हो रहा था, और अब जो है ट्रेनें फिर अपना चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई गई, और बढ़ाने के बाद अब अगर हम बात करें, लगभग 1000 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। और आज मैं स्पेशली इस वीडियो में बताता हूँ लखनऊ से वाराणसी जो रेलखंड है, मैं इस पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं का इस समय CRS वगैरह हो रहा है, यहीं का जो है कार की मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इसमें जो बीच में मध्य में स्टेशन, जो प्रमुख स्टेशन आते हैं, वो जैसे लखनऊ के बाद आपका आ जाएगा रायबरेली, रायबरेली के बाद आ जाएगा आपका अमेठी, प्रतापगढ़, और फिर वाराणसी। ऐसे तो और भी अन्य स्टेशन हैं। तो दोस्तों, इन 1000 ट्रेनों में अभी जो है 5 ट्रेन ऐसी हैं जो मिली हैं इस रूट पर, यानी कि लखनऊ से रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़ होते हुए वाराणसी जाने वाली जो है 5 ट्रेनें मिली हैं। जिसमें कि सर्वप्रथम जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, यानी यात्रियों को ले जाने के लिए पहली ट्रेन का संचालन हुआ था, वो हुआ था धनबाद फिरोजपुर एक्सप्रेस, जिसको गंगा सतलुज एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये स्पेशल ट्रेन है जिसका ट्रेन नंबर है 03307, और ये डेली चलती है, यानी इसका संचालन डेली बेस पे होता है। अब आइए इसके बाद हम बात करते हैं कि इसी रूट पर दूसरी जो ट्रेन आई थी वो थी नीलांचल। नीलांचल एक्सप्रेस बहुत ही चर्चित ट्रेन है, और ये आनंद विहार टर्मिनल से चलकर पुरी, यानी कि जगन्नाथपुरी धाम के लिए प्रस्थान करती है, वहाँ जाती है। और इस ट्रेन का नंबर है
0285 और ये ट्रेन आपको मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे चलती है। इसके बाद आता है पटना से जम्मू तवी ट्रेन का नंबर। इस ट्रेन का नंबर है 02355। दोस्तों ये सप्ताह में 2 दिन चलती है, ट्यूसडे और सैटरडे। अब इसके बाद आपको अगर उत्तर प्रदेश से कर्नाटका जाना है, उत्तर प्रदेश से बेंगलोर जाना है, तो यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन भी हो रहा है और इस ट्रेन का नंबर है 02539, जो कि मात्र एक दिन यानी कि साप्ताहिक ट्रेन है और शुक्रवार को इस रूट से चलेगी, यानी अमेठी लखनऊ होकर जाएगी। इसके बाद आइए हम बात करते हैं फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डाउट में मत आइएगा कि फेस्टिवल स्पेशल क्या है। ये है वाराणसी से जोधपुर के लिए। तो अब तो आप समझ ही गए हैं, ये ट्रेन है मरुधर एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 04865 और इस ट्रेन का संचालन साप्ताहिक होगा इस रूट से, यानी थर्सडे के दिन। तो ये जो ट्रेनें मैंने आपको बताई हैं, ये ट्रेनें आपको ख़ास तौर पे अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़ इन मुख्य स्टेशनों से होते हुए अपने अपने गंतव्य तक जाएंगी। दोस्तों इस समय लगभग एक मोटा हम आंकड़ों में बात करें तो 13,000 ट्रेनें भारतीय रेल यात्री ट्रेनों का संचालन करती है, जो कि दैनिक बेस पे यानी कि डेली संचालन होता था, जिसमें कि अभी दिवाली जैसे फेस्टिवल को देखकर और दशहरा जैसे फेस्टिवल को देखकर इन ट्रेनों का संचालन चालू किया गया है और अब वर्तमान में इसमें 1,000 ट्रेनें चल रही हैं। वैसे अब हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे धीरे धीरे सभी ट्रेनें इसी प्रकार से संचालित हो जाएंगी, इसी प्रकार से चलने लगेंगी, इसी प्रकार से हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगी। किंतु आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, इन ट्रेनों की टिकट की बुकिंग भी प्रारंभ हो गई है। आप किसी भी ऑथोराइज्ड रिजर्वेशन काउंटर से इनके टिकट पा सकते हैं या ऑनलाइन जो है वेबसाइट से आप इसके टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्रेन के अंदर आपको रेलवे के कोविड-19 के जितने भी मानक हैं, जैसे सोशल डिस्टेंस हो गया और आपको सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, इनका प्रयोग करना अति आवश्यक है। साथ ही साथ आपको अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना बेहद आवश्यक, बेहद ज़रूरी है। आपको कोविड-19 के जितने भी मानक हैं रेलवे द्वारा तय किए हुए, उन सभी को ध्यान में रखकर यात्रा करना है, अन्यथा आप यात्रा करने से वंचित भी रह सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके जो अपने हैं और अपने घर तक आना चाहते हैं तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बेहद ज़रूरी है। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।